बैकग्राउंड नेटवर्क की खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। सरकार स्कूलों को बंद क्यों करना चाहती है? सरकार पोस्टों को क्यों कैप्ट कर रही है? देख सकते हो ये सिरसा जिले का गांव कुमारिया है, जहां पर तबादला नीति के खिलाफ कुमारिया के ग्रामीण है, अभिभावक है और बच्चे हैं, वो ताला लगा करके स्कूल से बाहर आ चुके हैं। इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि जो तबादला नीति सरकार ने लागू की है वो पूर्ण रूप से गलत है, उनको जो है रद्द किया जाए। यहाँ पर अब जो तबादला के कारण यहाँ पर सिर्फ 2 गेस्ट टीचर बचेंगे और वो कैसे इन 200 बच्चे यहाँ पर बताए जा रहे हैं स्कूल में आते हैं, उनका कौन भविष्य बनाएगा? तो इन ग्रामीणों का स्पष्ट तौर पे कहना है कि जो भविष्य है वो सरकार अंधकार में डाल करके कहीं ना कहीं जो गरीब मजदूर किसान के बेटे हैं उनको जो है इस रूप में कर रही है ताकि वो आगे पढ़ न सके। 5 जो पोस्ट है सरकार ने कैप्ट कर दी है। अभी हाल ही में यहाँ पर 2 टीचर बचे हैं और वो दोनों टीचर गेस्ट टीचर है। अब यहाँ पर कौन बच्चों को शिक्षा देगा, कौन इनको पढ़ाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। कौन यहाँ पर हेड मास्टर बन करके स्कूल का नेतृत्व करेगा? तो ये कई सवाल है जो कि सरकार पर सीधे तौर पर सवालिया निशान खड़े करते हैं कि आखिर सरकार है वो स्कूलों को क्यों तोड़ रही है, क्यों इनको खत्म कर रही है। हमारे साथ बुद्धिजीवी लोग जुड़ेंगे, इनसे बातचीत करेंगे। हाँ जी, क्या नाम है जी? राजेश जी, आज स्कूल के ताला लगा करके आप आगे खड़े हुए हो, विद्यार्थी भी सारे खड़े हुए, क्या मामला है? ये सरकार की कुरीति का मामला है। सरकार कई मंशा है कि स्कूल को बंद कर दिया जाए, गवर्नमेंट स्कूल को, प्राइवेट का निजीकरण के मामले में सरकार 1 नंबर पे चल रही है। इसलिए हम सब ग्रामीणों ने धरना दिया है सरकार को जगाने के लिए। हमारे स्कूल के अंदर 9 स्टाफ की जरूरत है। 9 में से सिर्फ 2 गेस्ट फैकल्टी बचे हैं, 5 कैप्चर कर लिए गए हैं सरकार के द्वारा, सिर्फ 2 ही बाकी है जी। गेस्ट फैकल्टी है वो भी। इनके भरोसे क्या किया जाए? बच्चों का भविष्य का सवाल है जी। बच्चों का भविष्य खराब करने में सरकार का पूरा हाथ है। सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा स्कूलों का भी निजीकरण कर दिया जाए। स्कूलों का निजीकरण होगा तो सीधी बात है ग्रामीण और गरीब बच्चे वो कहाँ जाएंगे जी। इसलिए सरकार की मंशा को देखकर लग रहा है कि गांव के अंदर स्कूल है वो बिल्कुल बंद होने के कगार पे है। वर्तमान की अगर बात करें तो कितना स्टाफ था यहाँ पर और मुख्य कितना बताए? पिछले सेशन के अंदर यहाँ पे एक तो हेडमास्टर था जी और 9 फैकल्टी की जरूरत है यहाँ पे सिर्फ 2 गेस्ट फैकल्टी बची है। ना तो हेड है ना और स्टाफ है। संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, SST सब सब्जेक्ट लैप्स कर दिए गए हैं सरकार के द्वारा। अब आप क्या चाहते हो? हम चाहते हैं कि कम से कम इन बच्चों का भविष्य के बारे में तो सरकार सोचे। अगर शिक्षा को खत्म कर दिया जाएगा तो देश क्या तरक्की करेगा जी। शिक्षा ही तो मूल आधार है इस देश का। शिक्षा को खत्म करने में सरकार का पूरा हाथ है, वो स्पष्ट दिखाई दे रहा है और इससे ज्यादा क्या कह सकते हैं। हमारी मांग यही है कि हमारे बच्चों का भविष्य को देखकर सरकार को कम से कम जो यहाँ से ट्रांसफर हुए उनकी जगह खाली जगह है उनको तो भरा जाए। 2 की जगह एक सीट भी मिल जाए तो भी बहुत है, लेकिन इन्होंने तो सभी लैप्स कर दिए, कैप्चर कर दिए। तो इसमें सरकार की मंशा साफ दिखाई दे रही है। स्कूल को बंद करना है, स्कूल का बंद करना है तो इन 150-200 बच्चे हैं, इनको भविष्य का क्या होगा? यही सरकार की मंशा है जी। जी मैं ये कहना चाहता हूँ हरियाणा सरकार की नीतियाँ गलत हैं। गलत नीतियों के साथ हम बॉर्डर पर गांव कुमारिया जिसके गरीब बच्चे हैं उनकी सहायता के लिए तो हम कुछ और मांगना चाहते हैं, लेकिन सरकार अगली स्कूल को बंद करना चाहती है। गेस्ट टीचर है उनको भेज रही है 2 को, बाकी सारे वापस बुला लिए गए हैं। ये कारण क्या है? हम आगे तक जाएंगे, इसका झगड़ा लेंगे सरकार के साथ। मैं इतनी कहना चाहता हूँ। सरकार के साथ टक्कर लोगे आप? टक्कर लेंगे जितनी हो सकेगी। इन बच्चों का क्या होगा इनके बारे में सोचा है हरियाणा सरकार की भी क्या चाहती है वो? महेंद्र सिंह नाम है। महेंद्र सिंह जी, क्या कुछ कहेंगे? बात ये है जी बहुत हाई स्कूल है मेरे गांव का। 6वीं से 10वीं तक यहाँ क्लासें लगती है। तो पहले पूरे भी 9 मास्टर थे, अभी मास्टरों से पीछे भी चले गए। उनसे पूछा कि 5 जो ब्लॉक कर दिए गए हैं कि ये मास्टर नहीं आएंगे, तो चलो ठीक है जी। अभी हमारे 5 मास्टर थे, उनमें से 3 का तबादला कर दिए गए, कोई नए मास्टर यहाँ आए नहीं है।
अब 2 गेस्ट टीचर बनते हैं जी। अब ये 200 बच्चों का अब क्या होगा, इसलिए हम सरकार से अनुरोध करते हैं भी हमारे स्कूल में भी गेस्ट टीचर है, उनकी जगह आज कौन इस स्कूल को संभालेगा, कौन खोलेगा, कौन इन बच्चों को शिक्षा देगा। अब इसके लिए तो हम बहुत दुखी हो चुके हैं, स्कूल के ताला लग गया है। तो सरकार से यही है भी हमारे यहाँ पर भी मास्टर तो भेजें, भी 5 तो जरूर करें, 9 तो नहीं कर सकते हैं। इसमें 9 तो जरूरत है पढ़ाने वाले की, 6 सब्जेक्ट लगते हैं जी, बात ये है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी आज रामपुरा ढिल्लो में आ रहे हैं। हमारे ऐलनाबाद क्षेत्र में आ रहे हैं दुष्यंत जी। हाँ, उनसे मिलेंगे, उनको एप्लीकेशन भी देंगे, उनको बताएंगे भी हमारा गांव जो राजस्थान की सीमा के ऊपर है, घना यहाँ लगाव नहीं है, नहीं यहाँ कोई घनी पैदावारी है। हम भी हमारे बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ा सकते हैं और प्राइवेट में नहीं पढ़ा सकते हैं, क्योंकि इतनी आमदनी भी नहीं है, तो कैसे पढ़ाएंगे प्राइवेट में। तो उनसे मिलेंगे, जाएंगे, उनको एप्लीकेशन देंगे और शिक्षा खंड के जो सिरसा में बैठते हैं उनको भी देंगे। जो नए भी किया गया है तो प्रदर्शन भी करना पड़ेगा, रास्ता भी रोकना पड़ेगा। हम इसमें पीछे तो हटेंगे नहीं, जितने हमारा स्टाफ पूरा नहीं होगा इतने। हाँ, ये बात है। उनका भविष्य जो है वो अंधकार में जाए, ऐसी स्थिति जो है सरकार उत्पन्न कर रही है। और ग्रामीणों ने ये सरकार को चेताया है कि अगर जल्द ही सरकार इस पर एक्शन नहीं लेती है, इस तबादला नीति को रद्द नहीं करती है, तो एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। ये आप देख सकते हो कि किस प्रकार आज पूरे देश का भविष्य है वो सरकार के द्वारा अंधकार में डाला जा रहा है और कहीं ना कहीं शिक्षा के मंदिर है उनको खत्म किया जा रहा है। आप देख रहे हैं दी ग्राउंड नेटवर्क, मैं हूँ आपके साथ।